चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन apparent weight of a person। apparent weight of a person इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअल में एक इलस्ट्रेशन से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। तो स्ट्रिंग the string of a parachute can bear a maximum tension of 72 किलोग्राम वेट। इसका मतलब क्या होता है? केजी वेट का मतलब क्या होता है? किलोग्राम, 72 किलोग्राम जितना वेट देगा। अब सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, अभी के लिए एज अ फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 1 kg इज इक्वल टू लगभग 10 न्यूटन्स। 1 kg इज इक्वल्स टू लगभग 10 न्यूटन्स। मतलब 72 किलोग्राम वेट को आप सिंपली लिख सकते हैं 72 इंटू 10 न्यूटन्स, दैट इज 720 न्यूटन्स। ये आया कैसे? F इक्वल टू एम ए हम लोग जानते हैं, जहाँ पे F फोर्स, M मास और A एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसी इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस, जिसको जी लेते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ नियर द अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 या 10, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेट क्या होता है हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है। वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अस या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस पे और चर्चा करेंगे आगे, बट अभी के लिए ये एज अ फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पैराशूट है, लेट्स से कि ये पैराशूट है, इससे ये स्ट्रिंग्स है। तो ये स्ट्रिंग मैक्सिमम 720 न्यूटन्स बेयर कर सकती है, 720 न्यूटन्स बेयर कर सकती है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है बाय व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ पर्सन ऑफ 96 kgs डिसेंड बाय मीन्स ऑफ दिस पैराशूट। मेरी बात समझिए, अगर एक पर्सन है जो 96 kgs का है, अगर वो पैराशूट से हैंग्ड है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है और सिर्फ हैंग्ड है, तो पर्सन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रहेगा 960 न्यूटन्स, है ना। F इक्वल टू वेट इक्वल टू एम जी से 960 न्यूटन्स। और यही 960 न्यूटन्स इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उस स्ट्रिंग में खिंचाव प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर वो 960 न्यूटन से उस स्ट्रिंग में खिंचाव प्रोड्यूस होगा तो वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 720 न्यूटन्स मैक्सिमम, 720 न्यूटन्स मैक्सिमम वो बेयर कर सकती है। ओके, अब इस बात को समझिए। जब एक पर्सन, 3 केसेस में बताऊंगा। पहला केस, जब एक पर्सन फ्री फॉल कर रहा है, जब एक पर्सन फ्री फॉल कर रहा है, तो जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो पूरा का पूरा उसको एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, इतने से। दूसरे केस में जब एक पर्सन किसी रोप वगैरह से पकड़ के लटका हुआ है, तो जो एफ जी है, क्योंकि वो लटका हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है रोप को पकड़ के, तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 है। तो जो पूरा का पूरा एफ जी है, ये किसको सपोर्ट करना पड़ेगा? रोप को। समझ रहे ना, नीचे के लगने वाला फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो पूरा का पूरा ऊपर रोप को सपोर्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा ऊपर रोप को सपोर्ट करना है, तो रोप में एफ जी का टेंशन आ जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन है, हमको नहीं पता ए की वैल्यू कितनी है, बट कुछ ए एक्सेलरेशन है, तो
जो एफ जी एक्चुअल में नीचे की तरफ लग रहा होगा और ऊपर की तरफ उसमें कुछ चीज, जैसे वो पैराशूट वाली केस है, वो पैराशूट उसको ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगा रहा है, तो लेट्स से इट एफ पी, फोर्स ऑफ पैराशूट। तो इन दोनों के फोर्सेस का जो डिफरेंस आएगा, मतलब एफ जी माइनस एफ पी जो रहेगा, दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू विद द ए एक्सेलरेशन, दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू विद द ए एक्सेलरेशन। और आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ जी माइनस एफ पी, ये नेट फोर्स है, दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जितना भी ऑब्जेक्ट पर्सन का है इंटू उस पर जितना एक्सेलरेशन लग रहा है। इतना समझ में आया? नहीं तो इसको रीप्ले करके देख सकती है, 3 केसेस है। ये 3 केसेस अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप रीप्ले करके देख चुके होंगे। इसको मैं और छोटा सा और कंक्लूजन निकाल देता हूं कि अगर कोई पर्सन फ्री फॉल कर रहा है तो ऊपर की साइड उस पर फोर्स 0 है, पूरा का पूरा एफ जी नीचे की तरफ का ए एक्सेलरेशन दे रहा है। अगर कोई पर्सन किसी चीज पे बैठा हुआ है या हाथ से रस्सी पकड़ के लटका हुआ है कहीं पे, तो जितना भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो जितना भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है दैट शुड बी रीप्रोवाइडेड, दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय और टेंशन दैट विल बी इक्वल टू एफ जी। बट अगर पर्सन एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ विथ लेस एक्सेलरेशन देन 9.8, इसका मतलब ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है जो कि थोड़ा बहुत स्लाइटली बैलेंस कर रहा है एफ जी को, मतलब एफ पी एफ जी से तो कम रहेगा, कितना कम रहेगा वो हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं फर्दर लिख सकता हूं कैसे, एफ जी है मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एफ पी को हम लिख सकते हैं मास ऑफ पर्सन और एक्सेलरेशन जो पैराशूट प्रोवाइड करता, इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे m कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके हम लोग एक छोटी इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। वो छोटी इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जो पैराशूट जिस फोर्स को लगा के एक्सेलरेट कर रहा है, इज इक्वल्स टू जो उसका नेट में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। अब हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग, पर्सन का वेट है 960 न्यूटन्स, पैराशूट मैक्सिमम कितना कर सकता है, 720 न्यूटन्स। मतलब अभी भी नेट में नीचे की तरफ फोर्स आ रहा होगा 960 माइनस 720, दैट विल बी इक्वल टू 240 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू एम ए से। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं पर्सन का मास, इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 96, उसको सॉल्व करोगे तो आपका लगभग 2.45 के आसपास आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो।